हाय दोस्तों, क्या आप नए सेलर हो, फ्लिपकार्ट पे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर प्लान कर रहे हो कि फ्लिपकार्ट पे अपना ऑनलाइन बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करें, लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि सेल आने पे फ्लिपकार्ट कितना फीस चार्ज करता है और आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना रिसीव होता है। तो अगर आपको भी है ये कन्फ्यूजन तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में। उसके पहले एक ज़रूरी सूचना, हमारे चैनल की 77% ऐसे व्यूअर्स हैं जो व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी चैनल की मिस हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में फ्लिपकार्ट की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर आप सही से प्रॉफिट और अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो बिजनेस में लॉस होना तय है। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको सही तरीके से हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो स्पेशली बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड होता है तो प्रोडक्ट बेस्ड में आपको प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में एग्जैक्टली सही तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अक्सर न्यू सेलर इसी पे गलती करते हैं, वो सही से कैलकुलेशन नहीं करते हैं और इसके कारण उन्हें लॉस देखने को मिलता है और अकाउंट नेगेटिव पे रन करता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी मार्केट प्लेस में आपको सेल करना है, सबसे पहले तो फीस स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए उस मार्केट प्लेस की, फ्यूचर में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लिपकार्ट की फीस स्ट्रक्चर, जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेशन में मदद करेगा। फ्लिपकार्ट की फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको जाना है seller.flipkart.com पे, जहाँ पे आप लॉगिन भी करते हो सेलर अकाउंट के लिए। यहाँ पे आपको लॉगिन पैनल पे ही मिलता है फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट है कमीशन फी। कमीशन फी यानी कि हो गया जब भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट की सेल पे आपको एक परसेंटेज फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस को देना होता है, जिसे कमीशन फीस कहा जाता है। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर आइटम वैल्यू। कैटेगरी पे भी और सब कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है शिपिंग फी, जो अगेन कैलकुलेट होगा आपकी प्रोडक्ट की वेट और आपकी शिपिंग लोकेशन, आप जहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे उस लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन फी, जो पेमेंट गेटवे फीस या फिर कैश ऑन डिलीवरी के फीस जो होता है वो हर परचेस पे, यानी कि हर आपका जो सेल होगा उस पे कलेक्शन फी लगता है। इसके बाद है फिक्स फी। फिक्स फी हो गया ये स्मॉल अमाउंट होता है जो हर ट्रांजैक्शन में फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली समझाया गया है। सेटलमेंट अमाउंट जो होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में डिस्पैच के बाद 7 से 15 दिनों में जो अमाउंट आपको रिसीव होगा, उसमें से क्या क्या माइनस होगा। तो ये हो गया ऑर्डर आइटम वैल्यू, जो सेलिंग प्राइस और शिपिंग प्राइस मिला के जो कस्टमर ने पे किया है डिस्काउंट छोड़ के। अगर इस पे अगर डिस्काउंट भी आ रहा है, डिस्काउंट अगर आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है तो वो छोड़ के। इसके बाद मार्केट प्लेस फी, जिसमें शिपिंग फी इंक्लूड होता है, फिक्स फी इंक्लूड होता है और सेलिंग कमीशन यानी कि कमीशन फीस जो इंक्लूड हुआ, वो हो गया मार्केट प्लेस फी जो डिडक्ट होगा। और उसके साथ जो एग्जैक्ट अमाउंट डिडक्ट होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से एज ए मार्केट प्लेस फी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा 18%। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाला है फ्लिपकार्ट में। आप जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस प्राइस के ऊपर कलेक्शन फी, फिक्स फी और कैटेगरी वाइज कमीशन फी कैसे कैलकुलेट होगा, कितना आपको लगेगा। अब चलिए सबसे पहले देख लेंगे शिपिंग फीस। अब शिपिंग फीस में वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होता है। अगर प्रोडक्ट की डेड वेट ज्यादा है तो डेड वेट कैलकुलेट होगा। डेड वेट यानी कि प्रोडक्ट एक्चुअल वेट, प्रोडक्ट की एक्चुअल वेट अगर ज्यादा है तो फिर वो काउंट होता है। या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइड बाय 5000। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में कैलकुलेट होता है। तो हमेशा आप जब भी ऑर्डर डिस्पैच करोगे, आपको कैलकुलेट करना है आप जिस पैकिंग बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो या पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के लिए, शिप करने के लिए, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी पैकेज की डायमेंशन। उसके बाद डिवाइड करना है 5000 से, तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक वेट, जिससे आपको पता
चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट की वेट ज्यादा है या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है। उस हिसाब से आप पैकिंग भी चेंज कर सकते हो ताकि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट आपके एक्चुअल वेट के आसपास आ जाए, या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कि वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा आ रहा है तो उसमें ही शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट होगा। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया है वेट स्लैब, जो 0 से 0.5 kg यानी कि 500 ग्राम के अंदर लोकल में कितना चार्जेस पड़ेगा, जोनल में कितना चार्जेस पड़ेगा, नेशनल में कितना चार्जेस पड़ेगा। तो लोकल जनरली इंट्रा सिटी, मतलब आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो उसी सिटी में अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो वो लोकल हो गया। जोनल हो गया इंट्रा जोन, यानी कि जो जोन डिवाइड किया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जोन के मुताबिक आपको चार्ज होगा। और नेशनल यानी कि इंटर जोन, यहाँ पे नेशनल आप कहीं पे भी शिप करोगे तो उस पे क्या चार्जेस पड़ेगा आपकी सिटी या आपकी जोन के अलावा। इसके बाद आप देख सकते हो आपकी प्रोडक्ट की वेट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे चार्जेस यहाँ पे ज्यादा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है हर 500 ग्राम्स के लिए आपको कितना ज्यादा पड़ेगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस इसका 0.5 kg टू 1 kg 4 रुपीज एड होगा, ना कि सिर्फ 4 रुपीज लगेगा। इसका जो कैलकुलेट आप करोगे ध्यान से करना, इसमें आपका अगर लोकल आप भेज रहे हो तो 42 रुपीज प्लस 4 रुपीज आपको लगेगा इन केस ऑफ 1 kg। तो ऐसे आपको चार्ट देख लेना है, आपकी प्रोडक्ट की वेट के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सेलर की प्रोफाइल के अनुसार शिपिंग चार्ट होता है। जैसे कि ब्रोंज सेलर के लिए जो एंट्री लेवल होता है सेलर की, उसमें शिपिंग रेट जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जो टेबल में दिखाया गया है वैसा ही होगा। अदरवाइज 20% गोल्ड सेलर के लिए और 10% डिस्काउंट सिल्वर सेलर के लिए होगा। और यहाँ पे एक बात और नोटिस कीजिए, रेट जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है टेबल में, सारा रेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब कि टैक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। आपको अलग से टैक्स लगेगा, जो आपकी शिपिंग फी होगा उस पे टैक्स भी लगेगा। तो ये भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रही थी, लोकल यानी कि आपकी सिटी के अंदर अगर आप आइटम शिप कर रहे हो तो इंट्रा सिटी हो गया, जोनल अगेन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और नेशनल हो गया जो आप कहीं पे भी आप शिप कर रहे हो तो वो नेशनल में काउंट होगा। तो इसके बाद आ जाता है कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस में जैसे कि एक स्मॉल अमाउंट होता है जो एज ए पेमेंट गेटवे फीस या कैश ऑन डिलीवरी के फीस के अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के लिए अलग अलग। अब सेलिंग प्राइस अगर 0 to 750 रुपए के अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है तो फिर प्रीपेड अगर है ऑलरेडी कस्टमर ने पे कर दिया है तो 2% ही लगेगा कलेक्शन फी। अदरवाइज अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो ₹15 लगेगा, 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज। और अगर 750 के ऊपर है सेलिंग प्राइस तो देन प्रीपेड अगर है तो 2% ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और पोस्टपेड अगर है ये 2% ही लगेगा। इसके बाद है फिक्स्ड फीस, ये हो गया आपका कलेक्शन फीस, ठीक है। इसके बाद है फिक्स फी। अब फिक्स फीस में क्या है, फिक्स फीस में हो गया जो अगेन एक स्मॉल अमाउंट ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे फ्लिपकार्ट पे लगता है, जो अगेन ऑर्डर आइटम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो 300 रुपीज के अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है तो फिक्स्ड फी लगेगा 13 रुपीज। अगर 300 to 500 ऑर्डर वैल्यू है तो फिर लगेगा रेट 11 रुपीज। और 500 से ऊपर 1000 तक 19 रुपीज लगेगा। और 1000 के ऊपर जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 1000 के ऊपर होगा तो रेट लगेगा 37 रुपीज। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इनकेस आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फुलफिलमेंट टाइप्स, कितने प्रकार की फुलफिलमेंट टाइप्स अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के पास, जैसे सेलर फुलफिलमेंट है, सेलर फुलफिलमेंट, स्मार्ट फुलफिलमेंट, फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर, जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक जाना उसको बस एक कैलकुलेशन जो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेलर की टाइप, 3 टाइप की, ये भी ऑलमोस्ट सारे सेलर को पता है। न्यू सेलर को शायद नहीं पता होता है जब वो स्टार्ट करते हैं। तो आप जब स्टार्ट करते हो न्यू सेलर हमेशा ब्रोंज से ही स्टार्ट करते हैं, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इसके बाद भी एक और सेलर टाइप भी आता है, गोल्ड के बाद आता है डायमंड। डायमंड के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है फुलफिलमेंट टाइप, तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो कि किस पे कितना कमीशन चार्जेस लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी एक कैटेगरी को हम चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड यहाँ पे मैं चूज कर रही हूँ, तो इसमें प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अगर मान लीजिए 1000 रुपीज से कैलकुलेट करते हैं। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये आपको आपकी पैकिंग के अनुसार देना है, ठीक है। इसके अनुसार आपका कैलकुलेट होगा। और जब भी आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, हमेशा प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस में शिपिंग प्राइस के लिए नेशनल ही सिलेक्ट करें, ठीक है। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि नेशनल में कितना खर्चा हो रहा है, आपको सेलिंग प्राइस से कितना अमाउंट देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप जैसे जैसे चेंज करोगे डायमेंशन,
और प्रोडक्ट की वेट आपको यहाँ पे डालना है, उस हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज, इसमें से आपको कमीशन कितना जा रहा है 135 रुपीज, ठीक है। इसके बाद है कलेक्शन फी, क्योंकि ये 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है तो कलेक्शन फी यहाँ पे 20 रुपीज लग रहा है। फिक्स फी यहाँ पे 19 रुपीज लग रहा है। इसके बाद है शिपिंग फी, जो अगेन नेशनल सिलेक्ट किए हैं इसलिए ये 88 रुपीज लग रहा है। और इसमें टोटल जो फीस लगा इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, जिसमें 47 रुपीज एड होके यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास अमाउंट कितना आएगा आपके बैंक अकाउंट में, वो होगा 690 रुपीज 1000 में से, ठीक है। 690 रुपीज .84, मतलब लगभग 691। इसके बाद बाकी जो अमाउंट है वो एज अ शिपिंग फी और बाकी मार्केट प्लेस फी के अकॉर्डिंग डिडक्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन आपको कैसे करना है फ्लिपकार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा।